ये वही परिवार है जहां एक समय ऐसा था जब माँ बाप दोनों का सहारा उठ चुका था और घर में न खाने को कुछ था न कोई संभालने वाला। मजबूरी ऐसी थी कि कभी किसी के सहारे खाना मिलता तो कभी भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन फिर अंधेरे में जैसे एक नई रोशनी आई। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस घर तक पहुंची और पहली बार इन बेसहारा बच्चों को जीने का सहारा मिला। और आज वही मुहिम एक बार फिर दूसरी बार इस परिवार के दरवाजे तक पहुंची है, जहां पूरे महीने भर की राशन सामग्री सम्मान के साथ इस परिवार को दी गई है। अब ये सिर्फ राशन नहीं बल्कि हर महीने मिलने वाला वो सहारा है जिससे इन बच्चों की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने असली प्रेम का अर्थ समझाया है कलयुग में, जिसे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, यानी कि गरीब, लाचार, बेबस और अनाथ बच्चों के लिए, उसके लिए प्रेम असली क्या होता है ये आज बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार अपने जो कार्य में जुटे हैं और राहत सामग्री लाकर अभी उस परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हम और हमारी टीम खड़े हैं ग्राम डुमैनी, पोस्ट मोहिउद्दीन नगर और जिला समस्तीपुर में। यहाँ पर ये लोग आए हैं राहत सामग्री लेके, लेकिन बोलते हुए बड़ा दुख होता है कि ऐसे परिवार जिनके सर पे ना माँ का साया है और ना पिता का, आप देख सकते हैं ये वही परिवार, ये वही बच्चे हैं जो इस वक्त इतनी मजबूरी में इन हालातों में रह रहे थे। इससे पहले अभी इनके सर पे संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद भरा हाथ रख चुका है। रियल प्रेम क्या होता है, किससे करना चाहिए, ये रियलिटी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताई है। आज के कलयुग में प्रेम करना है तो ऐसे बच्चों से करो जिनके सर पे माँ का साया नहीं है उन्हें प्रेम देने के लिए, जिनके सर पे पिता का साया नहीं है उनको देखने के लिए आज माता और पिता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और उन्हीं के आदेश अनुसार उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर देख सकते हैं मौजूद हैं। वो आए हैं इनकी फिर से दोबारा हेल्प करने के लिए। तो पूछेंगे इन्हीं बच्चों से आखिर इन लोगों को कैसे पता चला, फिर से दोबारा कैसे आए हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? सोनी। तो सोनी, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इससे पहले भी आपकी मदद करके जा चुके हैं ना? हाँ जी। आपने कॉल किया, कॉल करवाया या फिर इन लोगों ने कांटेक्ट किया? कॉल करवाए थे 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कॉल करवाए थे। आपकी राशन सामग्री में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं था क्या, कैसा था, क्यों करवाए थे कॉल? नहीं थे राशन और इसीलिए। राशन खत्म होने वाला था इसलिए? हाँ जी। तो अब कितने टाइम में ये लोग आ गए? दूसरे दिन आ गए। अच्छा, कल आपने कॉल कराया है और आज ये सामग्री लेकर आ चुके हैं आपके पास, है ना? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? बालकृष्ण। कितने साल के हो, पता है कुछ? नहीं। आपका क्या नाम है? बालवीर। आपका सोनी हुआ और आपका? ब्यूटी। तो आप ये बताइए कि आप स्कूल में जाते हो, पढ़ने जाते हो? हाँ जी। और भाई बहन आपके सब जाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी तो दूसरे तीसरे में। मतलब सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में। तो पहले जो स्कूल का कोई भी अगर जैसे कॉपी हो, किताब हो, यूनिफॉर्म हो, वो सब आपके पास था या फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ही उसे उपलब्ध करवाया? संत रामपाल जी का शिष्य नहीं दिए थे। वो सब जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ही दिए? हाँ जी।
अब पढ़ाई कैसी चल रही है आप बढ़िया। और आपके भाई बहनों की? सबकी बढ़िया। अब भूखे तो नहीं सोना पड़ता है? नहीं, तो अब पहले से और अब स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? अब पहले से अच्छे रह रहे हैं, पहले से अच्छे खाना पीना सब कुछ हो रहा है। सब पहले से बढ़िया हो रहा है, भूखे तो नहीं सोना पड़ रहा है। नहीं। तो बाबू आप स्कूल जा रहे हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? दूसरी। यूनिफॉर्म पहन के जाते हो या नहीं? हाँ। और जूते हैं? हाँ। चलो, और आप जाते हैं स्कूल। कौन सी क्लास में हो? चौथा। चौथे क्लास में हो। स्कूल डेली जा रहे हो, अच्छे से पढ़ाई चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं है, कोई चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं। चलिए, अब आप बताइए, आपकी कोई डिमांड है पढ़ाई को लेके? कोई ऐसी चीज जो आपको जरूरत हो और या खत्म हो गई हो, कोई डिमांड करना चाह रही हैं सोनी जी? नहीं। नहीं, सब कुछ है आपके पास? हाँ जी। तो पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ। बदल रहा युग बदल रहा है रे, बदल रहा युग बदल रहा, देवों ने आरती उतारी हो, स्वागत करता स्वयं मेरे किसान सरदारी। आगे कोई भी बाधा होती है तो ये संत रामपाल जी महाराज जी आपको एक कार्ड दिए हैं ना, इसी से कांटेक्ट करती हैं आप? तो इस पे इन लोगों को बता सकते हैं, है ना? हाँ। तो आगे से आपको कोई भी बाधा हो तो इनको बता सकते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर A to Z सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सिर्फ एक ही दिशा में देखते हुए इनकी मदद नहीं कर रहे हैं कि बस खाना खाना है और सो जाना है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य को लेकर भी सोच रहे हैं। उनको पढ़ाई में जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसकी भी पूर्ति कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो पूछते हैं डिमांड आपकी है क्या, आपको किन चीज की जरूरत है। यानी पूरी तरह से जैसे ये पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उस तरीके से संत रामपाल जी महाराज इनके घर पे इन बच्चों के सर पे अपना प्यार भरा, प्रेम भरा आशीर्वाद रख चुके हैं। अब एक नजर यहाँ पे डालिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर जो इनकी जरूरत का सामान है वो लेकर आए हैं। तो चलिए दर्शकों, हम लोग जानकारी लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कांटेक्ट कैसे किया था, सोनी ने कब बताया और कब ये लेकर आए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा लक्ष्मी दास। सर कहाँ से हैं? यहाँ से 15 किलोमीटर आगे घर है। तो सर, ये जो बच्चों ने जो इनके घर में सामग्री खत्म हुई थी, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया? वो मोबाइल, ये नंबर उनके पास है, कार्ड, वो कार्ड से हमको मेरा नंबर था, तो वो नंबर पर धरा के बोले कि मेरा राशन खत्म हो गया। तो कल गया था, हमारे पास फोन आया था, आज हम सामान लेके चले आए। कल आपसे इन बच्चों ने कांटेक्ट किया और आज आप सामान लेकर आ गए? हाँ जी हाँ, कल कंट्रोल किए थे, आज सामान लेके आ गए। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं, इन बच्चों को दे रहे हैं, इसकी जानकारी थोड़ा लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या क्या चीजें इन लोगों को दे रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए दोबारा राहत सामग्री भेजी है। इससे पहले 19 अगस्त को महाराज जी ने भेजी थी, और उसके बाद इन बच्चों ने जो है फ़ोन करवाया था, तो उसके बाद सूचना मिलते ही हम लोग जो है दूसरे दिन यहाँ सामान लेकर के पहुँचे हुए हैं। गुरुदेव जी की दया से, उनकी कृपा से, उनके आदेशानुसार। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या राहत सामग्री हम लोग लाए हैं इन बच्चों के लिए। आप देखेंगे विस्तार पूर्वक। ये आप देखेंगे आटा है 15 केजी, 5-5 केजी की 3 पैकिंग है, टोटल 15 केजी आटा है। और ये इधर आप देखेंगे चावल है, 15 किलो चावल है। इसके बाद आप देखेंगे चीनी है, 4 केजी चीनी है। और ये 1 केजी जो है टाटा नमक है। ये टाटा टी है, इसकी पैकिंग है। और इसके बाद ये लाल मिर्च की पैकिंग है, सूखी लाल मिर्च। इसके बाद आप देखेंगे कपड़े धोने वाला सर्फ है, बढ़िया क्वालिटी का सर्फ एक्सेल का 1 किलो। 1 किलो जो है कपड़े धोने वाले साबुन है। इधर आप देखेंगे ये बेसन की पैकिंग है, कढ़ी वगैरह बनाने के लिए। और ये 4 पीस जो है नहाने वाले साबुन है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 5 किलो जो है आलू है, और 5 किलो जो है ये प्याज है। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे काले चने हैं लगभग। इसके बाद दालें भी हैं कई प्रकार की, ये चना दाल है। इसके बाद आप देखेंगे पीली मूंग दाल है। इधर आप देखेंगे जीरा है, हरी मूंग दाल है, धनिया है, और ये हल्दी की पैकिंग है। इधर आप देखेंगे ये अचार है, 1 किलो अचार है। और ये 1 किलो जो है सूखा दूध है, छोटे बच्चे हैं चाय बना सकते हैं, उसका दूध पी सकते हैं।
ये सूखा दूध है 1 किलो, 500 ग्राम के ये 2 डब्बे हैं। 1 किलो सूखा दूध है और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ जो है 2 लीटर जो है सरसों का तेल है, 1 लीटर ये और 1 लीटर ये टोटल सामग्री जो है ये गुरुदेव जी ने, ये टोटल सामग्री जो है आपने देखा, ये मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों के लिए भिजवाया है जी। से ये सामग्री दोबारा आप इन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं? जी ये दूसरी किस्त है, दूसरी बार हम लोग आए हैं। आज ये 12 सितंबर हो रहा है और दूसरी बार हम लोग ये लेकर के इनके लिए लाए। फिर से यदि कोई सामान घटता है तो आप फिर से ला कर देंगे? जी बिल्कुल, हमने आने से पहले इनसे पूछा भी था बच्चों से कि और कोई आवश्यकता है वस्तु की तो आप बताइए, तो इन्होंने और कोई वस्तु तो नहीं बताई, लेकिन जो राहत सामग्री में इनकी जो पूरी किट है, इनकी आवश्यकता थी इन्हें, तो ये सारा सामान जो है हम लोग लेकर के आए जी। तो सर कह सकते हैं इस परिवार को, इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है, इसलिए उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ना माता है ना पिता है, बिल्कुल अनाथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा इन बच्चों पे बरस रही है और सारी टेंशन जो है, सारी फिक्र गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को है। इनकी किसी भी सामान की कमी है तो सामान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन्हें पहुंचाते रहेंगे गुरु जी का आदेशानुसार। और ये जो जैसे कि पहले भी बताया गया था कि जब एक कार्ड इन लोग को दिया गया है, उस कार्ड के द्वारा फ़ोन करके हमें सूचित करते हैं। जैसे कि पहले बताया गया था कि जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसा कमा नहीं पाते हैं जीवन यापन करने के लिए, तब तक गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनके आदेशानुसार निरंतर ये राहत सामग्री इन्हें मिलती रहेगी। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं, है ना, तो अभी तो ये सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं बिना माता पिता के, ये बहुत बड़ी बात है। इनको बड़ा होने में, इनको कमाने में अभी वक्त है, बहुत वक्त लगेगा, है ना, तो तब तक क्या आप लगातार इनको संभालेंगे? हाँ बिल्कुल, गुरु जी का आदेश है, परमात्मा जी का, है ना। निरंतर जब तक इनको राहत सामग्री की आवश्यकता होगी, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, बड़े नहीं होंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक गुरु जी की कृपा से उनके आदेशानुसार निरंतर ये सामग्री मिलती रहेगी। इसमें कोई ये नहीं है, संदेह वाली बात नहीं है। गुरु जी का आदेश है, उनके आदेश से सर्व काम संपन्न होते हैं और उनके आदेशानुसार सारे निरंतर इनको सामग्री मिलती रहेगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, गारंटी के साथ वो बोल रहे हैं कि जब तक ये छोटे बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं और कमाने लायक नहीं हो जाते, अपनी जीविका, फैमिली में कोई ऐसा मेंबर नहीं हो जाता इन बच्चों में से, तब तक ये उनको संभालेंगे, उनका ख्याल रखें, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ये सच आपको दिखाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ। जैसे ही इनका राशन खत्म होता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य फिर से सहारा बनकर पहुंच जाते। आज एक बार फिर तीसरी बार राशन सामग्री लेकर इनके दरवाजे तक पहुंचे, जहां पूरे महीने भर की राशन सामग्री सम्मान पूर्वक प्रदान की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज एसी न्यूज़ की टीम एक बार फिर से बिहार के समस्तीपुर जिले के मुहिउद्दीन नगर प्रखंड के डुमैनी गांव पहुंची है। दर्शकों, आज यहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम भी पहुंची है और आज यहाँ एक परिवार है, उस परिवार को लगातार तीसरी बार जो है मदद देने के लिए, उन्हें राहत सामग्री देने के लिए पहुंची है। दर्शकों, आपको बता दें, आज पूरे बिहार में रेड अलर्ट है बारिश को लेकर के। इस तेज बारिश में भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आज समस्तीपुर जिले के इस गाँव में पहुंची है और लगातार आज तीसरी बार इस परिवार को मदद दी जा रही है। क्या क्या उस मदद में क्या क्या राहत सामग्री है, ये भी हम दिखाएंगे। क्या क्या इस मुहिम से इस परिवार को जीवन में क्या बदलाव आया है, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम सीधे उस परिवार से जुड़ते हैं, उन बच्चों से बात करेंगे जिन बच्चों को आज ये राहत सामग्री दी जा रही है। दर्शकों, अभी उस परिवार के बीच में आ गए हैं, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4-5 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं, इनके माता पिता पहले हरियाणा के करनाल में काम करते थे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये सारे बच्चे गाँव आकर के यहाँ रहने लगे। गांव वाले के सहयोग से कुछ इनको सहयोग मिला और यहाँ पे रहते हैं। ये देख पा रहे होंगे, ये वही बच्चे हैं और जिन्हें आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से लगातार जो है तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत सामग्री दी जा रही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे तमाम राहत सामग्री आज लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से आए हैं। सबसे पहले हम उन बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनी। सोनी, एक बात बताओ, आपको लगातार आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं तीसरी बार राहत सामग्री लेकर के आए हैं। इसके पहले भी 2 बार आपको राहत सामग्री दी जा चुकी है। हाँ जी, ये राहत सामग्री पा करके आपको कितना सहारा मिल पा रहा है? बहुत सहारा मिल रहा है। अब खाने पीने की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। सारे भाई बहन अब भरपेट भोजन कर पाते हैं? हाँ जी। पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ जी। सारे सुख सुविधा जो है पहले जितना, पहले जो दिक्कत था, पहले जो परेशानी था वो तो अब नहीं रहा? नहीं, अब तो वो नहीं रहा। आपके माता पिताजी नहीं हैं, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो आपको जो दुख और तकलीफ था दूर करने का प्रयास किया। तमाम राहत सामग्री जो है हर लगातार आज तीसरी बार लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और वो हमारे ना इतना मदद कर रहे हैं, उनको हम अपने माता पिता जैसे मानते हैं। माता पिता जैसा मानते हैं। हाँ जी। दर्शकों, जैसा कि ये बता रही थी, इनके माता पिता नहीं हैं, पर अब संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके लिए माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता बन करके उनके इन बच्चों के जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। ये बच्चे देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये अनाथ बच्चे थे। वो अनाथ बच्चे को आज संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिला। और जैसा कि ये बच्ची सोनी जो बता रही हैं कि अब संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमारे लिए माता पिता हैं और माता पिता बनकर उन्हें सहारा प्रदान कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? बालवीर। अब पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। भरपेट भोजन कर पाते हैं? हाँ। अब कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बहन सब लोग खुश होकर रहते हैं ना? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? ब्यूटी। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। कहाँ जाती हैं पढ़ने? सिमना स्कूल। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई परेशानी? नहीं। पढ़ाई में जो कॉपी कलम लगता था मिल पाता है सही से? हाँ जी। तो दर्शकों, ये बच्चे थे। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5 और बाकी एक मासी के घर गई है। अच्छा, आपकी मासी के पास रहती है? हाँ जी। और एक और? एक मेरी दीदी है, वहीं पे यहीं पे रहते हैं दीदी। अच्छा, आपकी बड़ी बहन आपके साथ रहती है? हाँ जी, उनकी शादी हो रखी है तो उन्होंने हमारे साथ ही रह रहे हैं वो। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये छोटे छोटे बच्चे कौन है? ये मेरी दीदी की लड़की है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन की बेटी है ना? क्या नाम हुआ? नाम बताओ। सोनाक्षी। सोनाक्षी। आपका क्या नाम हुआ? बालकृष्ण। बालकृष्ण। ये वो बच्चे थे जो बच्चे को आज संत रामपाल जी महाराज जी का सहारा मिला है। और आज लगातार तीसरी बार आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राहत सामग्री दी जा रही है। और हम सीधे अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। सर, आप लोग लगातार इस तरह के परिवार को ढूंढ रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, उन्हें राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दे रहे हैं। इन बच्चों को लगातार आप तीसरी बार राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। कैसे, क्या इन बच्चों ने आपको फोन किया था दोबारा? जैसे पहली बार जब सामग्री दी गई थी इन बच्चों को, तो इनको कहा गया था कि सामान खत्म होने से 2 दिन पहले फोन कर लेना है। एक कार्ड दिया गया था, उस कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का नंबर लिखा हुआ है, नज़दीकी सेवादार का। तो उस पे कॉल करके बताए थे कि सामग्री खत्म होने वाला है। तो दूसरी बार इन्हें जिस तरह से सामान दिया गया, आज तीसरी बार ही सुबह ही इस बहन का फ़ोन आया था। तो जैसे ही सुबह फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि सारा सामान खत्म हो गया है, अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। शायद 2 दिन पहले कॉल नहीं कर पाए, भूल लग गई इनसे, तो आज ही इन्होंने फोन किया। कॉल किए थे? जी हाँ जी, आपने आज कॉल किया था? हाँ जी।
तो जैसे ही आज फ़ोन आया और इस बहन का आवाज़ मैंने सुना कि ये बहन भूल लग गया था, बता रही थी कि मुझे भूल लग गया, मैं पहले बता नहीं सकी, तो आज पूरा सामान ख़त्म हो गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज के आज हम लोग उनके आदेश के अनुसार सामग्री लेकर के आए हैं जी। सर आज पूरे बिहार में बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे में आप इतने दूर से समस्तीपुर चलकर आए हैं इन बच्चों के लिए। आज ही सूचना गया और आज ही आप लोग ये तमाम राहत सामग्री लेकर के पहुंच गए हैं। इतनी तत्परता आखिर आप लोग सेवा में कैसे दिखा पा रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए भगवान हैं और वो सच में भगवान हैं। उनकी शिक्षाओं पर ही चल करके हम लोगों के अंदर ये जुनून पैदा होता है। ये जुनून ऐसे ही पैदा नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम, मानवता का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान बन करके। तो इतनी बड़ी काम और पेट में रोटी भरने का काम कर रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए वो चिंता कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए चिंता कर रहे हैं, उनके परिवार को बसाने की चिंता कर रहे हैं, उनके घर में व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी मेरे संत रामपाल जी भगवान ले रखे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ले रखे हैं। तो उनका एक आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। उनका एक आदेश आ जाएगा, अभी का अभी आ जाएगा आदेश कि भाई ये काम करना है, ये सेवा करनी है, तो हमें हर हाल में, हर काल में जा कर के करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है। जब गरीब, असहाय, जिनके लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है, बिछाने की व्यवस्था नहीं है, हर एक वो चीज़ के लिए मेरे संत रामपाल जी महाराज 24 घंटा तैयार हैं इस सेवा में। तो हम उनके शिष्य, उनके बच्चे बन करके क्यों नहीं तैयार रहेंगे? सर आज इन बच्चों के लिए क्या-क्या राहत सामग्री आप लेकर के आए हैं, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये 15 किलो चावल का ये बोरा है, कट्टा है, 15 किलो चावल है इसके अंदर। उसके बाद 15 किलो आटा है, ये 5-5 किलो का ये पैकेट है सर, 3 पैकेट है। 3 पैकेट। जी बिल्कुल, ये 3 पैकेट है, 1 पैकेट, 2 पैकेट, नीचे 1 पैकेट और है सर, 3 पैकेट है, यानी कि 15 किलो आटा है। उसके बाद सर 2 लीटर सरसों तेल है, 1 लीटर 2 लीटर, ये 2 लीटर सरसों तेल है। 5 किलो प्याज दिया जा रहा है सर, 5 किलो आलू है सर। उसके बाद 4 किलो चीनी, ये सूखा दूध है सर, अमूल्य कंपनी का सूखा दूध है, ये 1 किलो है सर, 500 ग्राम का है ये। उसके बाद 1 किलो अचार है, सूखा मिर्च है सर, टाटा कंपनी की चाय पत्ती, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काले चने, टाटा कंपनी का नमक, जीरा, कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ साबुन भी कपड़ा धोने के लिए 1 किलो दिया जा रहा है, सर्फ भी 1 किलो है। इसके बाद फिर नहाने के लिए साबुन दिया जा रहा है। 3 तरह का संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दाल दिया जा रहा है, पीली मूँग दाल, चना दाल, हरी मूँग दाल, इसके साथ-साथ बेसन दिया जा रहा है। ये सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इन सभी बच्चों के लिए दिया जा रहा है जी। सर ये मदद लगातार इन बच्चों तक दी जाएगी या फिर रोक दी जाएगी? ये मदद सर लगातार चलती रहेगी जब तक इस बच्चे को खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सामग्री देते रहना है। इसके अलावा भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरा करेंगे। इन बच्चों का पूरा भविष्य संत रामपाल जी महाराज देखते हुए, पढ़ने के लिए भी पूरी सुविधा संत रामपाल जी महाराज व्यवस्था करा रखे हैं। ट्यूशन भी बच्चे लोग अब जाने लगे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। ये सारी सुविधा अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हो रहा है जी। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इनका स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है, जब तक इनके घर में कोई कमाने वाले या पैसे का कोई साधन ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज ये सामग्री देते रहेंगे जी। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। एक बात बताइए, जो आपके यहाँ जो राहत सामग्री लगातार दी जा रही है, आज तीसरी बार लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। क्या आपने इन्हें कॉल किया था? हाँ जी, कॉल किया था। कैसे कॉल किया था? किन नंबर पे? हाँ जी सर, ये कार्ड दिए गए थे तो इन्हीं पे मैंने की थी कॉल। अच्छा, ये कार्ड आपको दिया गया था पहले, इस नंबर पे कॉल किए थे? हाँ जी। कब कॉल किए थे आप? दिन भूल गए थे तो इसीलिए आज कॉल की थी तो आज आ गए सामान। सामान आपके पास आज खत्म हुआ? हाँ जी, आपको पहले क्या बताया गया था? पहले बताया गए थे 2 दिन पहले कॉल करना है। 2 दिन पहले भूल कॉल गए थे। आप भूल गए थे कि 2 दिन पहले कॉल करना है ना? हाँ जी। आज सामान खत्म हुआ और आपने आज ही कॉल किया हाँ जी। और सामान आज यहाँ पहुँच गया सारे सामान। हाँ जी, किन नंबर पे कॉल किया था? ये कार्ड दिए गए थे इन्हीं पे की थी। अच्छा, ये कार्ड मिला था, इसी कार्ड पे जो आप लोग को आप कॉल किया है ना? हाँ जी। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे, इन बच्चों को लगातार मदद जारी रहेगा और इस मदद से संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम से इन बच्चों के जीवन में कितना बदलाव आया है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बहन आप बताओ, ये जो राहत सामग्री आपको लगातार दी जा रही है, कितना बदलाव आ पाया है आप लोग के जीवन में?
पहले से तो बहुत अच्छा। पहले से बहुत अच्छा है। हाँ जी। अब किसी चीज की तकलीफ नहीं है। नहीं। पढ़ाई लिखाई सब जारी है, सारे बच्चे लोग हाँ जी, सब पढ़ाई लिखाई सब हो रहा है। सब हो रहा है। हाँ जी, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। किसी चीज की नहीं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी को? उनके कोटि कोटि नमन है मेरे तरफ से। उनके लिए उनको हम अपने माता पिता जैसे मानते हैं। माता पिता जैसा मानते हाँ जी। हैं। बच्चे लगातार बोल रही हैं कि हम उनको माता पिता मानते हैं, माता पिता ही हमारे हैं, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता नहीं थे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को सहारा प्रदान किया। दर्शकों, आज जिस तरह से ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन चुका है, ये निसंदेह कह सकते हैं ये बेमिसाल है। बेमिसाल है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, बेमिसाल है संत रामपाल जी महाराज जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम, और बेमिसाल है संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य जो इतनी तेज बारिश में इतने दूर से चलकर आज समस्तीपुर पहुंचे और इन बच्चों को मदद प्रदान किए। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो इस परिवार के पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हैं। उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर साहेब जी, क्या नाम है आपका? अशोक दास। अच्छा, ये आप लोग जो लगातार मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी जो चला रहे हैं, इस मुहिम से इन बच्चों के जीवन में कितना बदलाव आ पाया है? बहुत अच्छा। परमात्मा अगर नहीं रहते तो ये सब बच्चों को देखने वाला कौन रहता। परमात्मा की बहुत कृपा है बच्चों के लिए। पहले से काफी ये लोग जो है सो अब अच्छे हैं। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, परमात्मा दे रहे हैं। नीतीश का कोई नहीं था, न माता न पिता, कोई भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की कोटि कोटि धन्यवाद है जी बच्चों के लिए। पहले से काफी बेहतर हैं और आगे परमात्मा की कृपा बनी रहेगी तो और अच्छे रहे। परमात्मा सबका ख्याल रखे जी। धन्यवाद सर। कि संत रामपाल जी महाराज जी से आज तीसरी बार इन बच्चों को मदद करने आ रहे हैं, तो हमारी टीम भी यहाँ पहुंची और दिखाने का प्रयास किया कितनी सच्चाई है और कितने किस तरह का ये मदद जो है इन बच्चों को किया जा रहा है। पुनः एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक चौथी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, जहां पूरे महीने भर की आवश्यक सामग्री सम्मान के साथ प्रदान की गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है फिर से एक बार स्वर्गीय दिनेश पासवान जी के घर पे आई है। आप पिछले लगातार 3 वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से जो दिनेश जी थे उनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और अपने पीछे जो है 4 छोटे छोटे जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जिन बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया अगर उठ जाता है तो इस युग में जीवन यापन करना कितना मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो है उन बच्चों का सहारा बनते हैं और लगातार उनकी सहायता कर रहे हैं। जैसे कि जब जो परिवार वाले की तरफ से जो मांग की गई थी, जो छोटे छोटे जो 4 बच्चे हैं, इन्होंने राशन सामग्री ख़त्म होने पे जिस चीज़ की डिमांड की थी उनके मांग के अनुसार जो है आज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो भी राहत सामग्री उन्होंने मांगा था, आज उनको जो है यहाँ पे लेके जो सेवादार है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा और फिर इन्हीं के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज क्या क्या लेके जो है इस परिवार के पास पहुँचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नागेश्वर दास हुआ। नागेश्वर जी, जैसा कि आज जो आप स्वर्गीय दिनेश पासवान जी के यहाँ पे जो आप राहत सामग्री लेके आए हैं, तो परिवार वाले की तरफ से जो मांग की गई थी वो सारा सामान आप लेके आए यहाँ जब? जी जी जी। अच्छा, ये जो है कैमा टर्म है, चौथा किस्त है, तीसरा किस्त है, कैमा किस्त है? ये जो है सर चौथा किस्त है। चौथा किस्त? हाँ, चौथा बार है। अच्छा, क्या क्या लेके आए हैं आज, बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, ये 15 kg आटा है, 15 kg चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और 2 किलो सरसों तेल है, 1 किलो अचार है और सूखा मिर्च है और बेसन है और इसमें हरी मूंग दाल है और इसमें पीला मूंग दाल है और ये सूखा दूध है 1 किलो और ये कपड़ा धोने के सर्फ है और ये नहाने का साबुन है और ये कपड़ा धोने का साबुन है और ये आपको काली चना है, ये चना दाल है, टाटा चाय है और इसमें जीरा है
धनिया है, उसके बाद में हल्दी है, हल्दी पाउडर है, और इसमें जो है 1 किलो टाटा नमक है। मतलब ये सामग्री जो है मांग की गई थी चारों बच्चों की तरफ से, यही सामान मांगा गया था? जी, यही सामान मांगा गया था। अच्छा, थोड़ा सा जैसा कि अभी जो नागेश्वर जी हैं वो आपको बताए, यहाँ पे बताने का काम किए कि जो भी खाद्य सामग्री परिवार की तरफ से मांगा गया था वो आज चौथा किस्त जो है लेके यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आए हुए हैं। फिर अभी जो वर्तमान में जब हम यहाँ पे आए हैं चौथा किस्त देने के लिए, तो ये 2 बच्चे यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद हैं। इनके जो 2 बड़ी बहन है ना, आपसे दोनों बड़ी, ये दोनों जो बड़ी बहन हैं वो किसी काम से अभी अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। तो ये 2 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, इनकी भी आयु ज़्यादा नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ने, खाने, ओढ़ने, हर चीज़ की व्यवस्था जो है इन बच्चों के लिए कर रखी है। ये जो बच्चे हैं इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? ब्यूटी। अच्छा ब्यूटी, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये मदद आपको लगातार मिल रही है? हाँ जी। अच्छा, जैसे जब पहला किस्त आया था, पहली बार जब मदद लेके आए थे, या दूसरी बार मदद लेके आए, तीसरी बार मदद लेके आए, तो आप लोग जो डिमांड किए थे, जिस चीज़ की मांग किए थे, वो सारा चीज़ आपको मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ परिवर्तन लग रहा है? पहले ऐसा आपने बताया था कि बहुत दिक्कत होता था खाने पीने में, कई बार भूखे सोना पड़ता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होता है ना? नहीं। आप समय से खाते हैं ना? हाँ। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? बालवीर। बालवीर। अच्छा, अब जो है आप पढ़ने जाते हो? हाँ। किस स्कूल में पढ़ते हो? सिमना स्कूल। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? चौथा क्लास में। स्कूल ड्रेस ये सारा संत रामपाल जी महाराज जी दिलवाए आपको? हाँ। सारा चीज? हाँ। कॉपी किताब? हाँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ। सच में पढ़ाई करते हैं ना? हाँ। अच्छा, अब जो है बालवीर आप बताइए हमारे दर्शकों को, जो भी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान आ रहा है, चाहे वो खाने के लिए हो या पहनने के लिए हो या पढ़ने के लिए हो, वो सब चीज़ आपको समय पे मिलता है ना? हाँ। अब तो कभी भूखा नहीं ना सोना पड़ता है? नहीं। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, अब आप लोग खुश हो ना? हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को जो आपकी इतनी सहायता कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप क्या कहोगे बाबू? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी आपने, सतगुरु जी आपने ला दिया सवेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। अभी यहाँ पे चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके माता पिता हैं नहीं, तो ये जो है इनकी बड़ी बहन है, और यही जो है इन बच्चों का फ़िलहाल यहाँ पे रह के देखरेख करती है। इनसे भी ज़रा हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं, उनकी समझ उन्होंने अपनी समझ के अनुसार बताया। हम बहन जी से विस्तार से थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। आप ही इस मतलब घर में बड़ी बहन है? हाँ जी। अच्छा, जैसे लगभग 3 से 4 महीने पहले जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम फर्स्ट किस्त लेके जो है आपके दरवाजे तक आई थी, उस समय जो आपके हालात थे, आपकी स्थिति थी, और अब जो ये चौथा किस्त जो आपके दरवाजे पे दस्तक दी है, कितना परिवर्तन आपके जीवन में हुआ है? बहुत खुशी मिली है हम सबको तो भैया। पहले बार दिए थे तो बहुत खुशी मिली थी। जैसे पहले बार जो आपसे वादा किया गया था कि ये मदद जो है लगातार की जाती रहेगी, अभी हम यहाँ चौथी बार आए हैं, तो दूसरी बार, तीसरी बार लगातार ये मदद आपको की जा रही है ना समय से? हाँ जी भैया, समय से की जा रही है। सारा चीज़ आपको समय से मिल रहा है? सारे चीज़ समय से देते हैं। अच्छा, कितना परिवर्तन हुआ है आपके जीवन में, या आपके जो भाई बहन हैं, कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत हुआ था भैया। अच्छा, अब जो है आप अपने जो छोटे वाले बहन हैं या भाई हैं उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं ना? हाँ जी, भेजते हैं। अच्छा, अब जो है इसके अलावा जैसे खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए जो भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं, इसके अलावे भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप हमारे कैमरा के माध्यम से गुरुदेव जी जो है संत रामपाल जी महाराज जी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है? नहीं जी, बहुत है।
इतना मतलब काफ़ी है आपके लिए। इतना ही काफ़ी है भैया। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद। चलिए, तो ये इनकी बड़ी बहन थी। इनका भी कहना है कि बहुत परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में जब से संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है हमारे घर तक पहुंची है। लगातार मिल रही मदद का सिलसिला आज भी जारी है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक 5वीं बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, जहां पूरे महीने भर का राशन एक बार फिर इनके घर तक पहुंचा है। अब ये सिर्फ सहायता नहीं बल्कि एक ऐसा भरोसा है जो हर बार निभाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है समस्तीपुर जिला के महादीनगर प्रखंड स्थित डुमैनी गांव में आई हुई है। आज एक बार फिर से यहां पे हमारे ऐसे न्यूज चैनल को जो है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा इनवाइट किया गया है कि आप चलिए और संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज कीजिए। और यहाँ पे जब पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जब आई थी तो उसका वीडियो जो है अन्नपूर्णा मुहिम चैनल पे पब्लिश भी हो चुका है, आप वो जाके देख भी सकते हैं। ये परिवार में ये 4 जो बच्चे हैं जो फ़िलहाल अभी इस घर में मौजूद हैं, मतलब और भी इनकी बहनें हैं जिनका विवाह हो चुका है, वो अपने ससुराल जा चुके हैं। और फ़िलहाल में ये इधर 2 जो हैं बहन हैं, 2 मतलब बच्चियां हैं और 2 इनके भाई हैं। अब आप सामने में देख सकते हैं हमारे कैमरा से आपको दिख रहा होगा कि जो भी राहत सामग्री इनकी तरफ से मांग की गई थी वो आज लेके यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले सवाल हमारा रहेगा कि आज ये कैमा किस्त लेके आए हैं, मतलब कितनी बार यहाँ पे पहुँचे हैं। इस बात की जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पे राहत सामग्री जो लेके आए हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील दास। सुनील जी, आप जो है आज यहाँ पे जो राहत सामग्री मतलब खाद्य सामग्री जो लेके आए हैं, ये कैमा किस्त है, कितनी बार आप यहाँ पे लेके आए हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जी का अनुसार 5वां किस्त लेके आए। तो आज जो सामान लेके आप आए हैं खाद्य सामग्री में, जैसे दिख पा रहा होगा यहाँ पे दिखाएंगे, चावल है, जो भी आटा है, हम इस पर बात करेंगे। ये इन बच्चों की तरफ से मांग की गई थी जी। अच्छा, चौथा किस्त लेके आज से लगभग कितने दिन पहले आए थे आप? 1 माह पहले आए थे। लगभग 1 माह पहले आए जी। थे। और जैसे ही 1 माह के बाद अब फिर से सामान ख़त्म होने वाला था तो अब फिर से आप लेके पहुंच गए हैं जी। अच्छा, आप सुनील जी ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो सामान है इनके द्वारा कॉल किया गया था आप लोगों को आने के लिए या खुद आप लेके आए हैं? कॉल किया गया था। कॉल किया गया था जी। लगभग कितना दिन पहले कॉल किए थे? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले जी। 2 दिन पहले कॉल किए थे और आज आप सारा सामान लेके पहुंचे हैं जी। इस परिवार को जो है ये क्या कुछ देने वाले हैं यहाँ पे, और आप देख भी पा रहे होंगे ये जो है 15 केजी जो है चावल है यहाँ पे, ठीक है, 15 केजी ये चावल है, 15 केजी आटा है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे 5 केजी प्याज है और 5 केजी आलू है। उसके बाद 2 लीटर जो है यहाँ पे सरसों का तेल है, 4 केजी चीनी है, 1 केजी जो है आपका टाटा का नमक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें दाल की बात कर लें तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 प्रकार की दालें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी इन बच्चों के लिए भिजवाए हैं। ये चना दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये पीली मूंग दाल है, और उसके साथ साथ बच्चों को फुला के खाने के लिए या छोला बनाने के लिए जो है काले चने भी भिजवाए हैं। उसके अलावा ये लाल मिर्च भी है जो सब्ज़ी बनाने में काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे जीरा जो है, जीरा का पाउडर है, ये हल्दी का पाउडर है, ये धनिया का पाउडर है। और इन सभी चीज़ों के अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये बेसन भी इन बच्चों को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भिजवाया गया है। और उसके बाद जो बच्चे हैं उनके कपड़े धोने के लिए साबुन जो है और नहाने के लिए भी साबुन उन्होंने भिजवाया है। ये सामान इन बच्चों की तरफ से मांग की गई थी, क्योंकि जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं लगातार परिवार की मदद करते जाते हैं तो उनकी जो ज़रूरत की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं देने का प्रयास किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, कि कोई भी ऐसा सामान ना हो जिसके कारण खासकर ये जो बच्चे हैं आप देख चुके हैं कि क्या कुछ हालात थे, इनके माता पिता जो हैं कैसे इनको छोड़ के चले गए, मतलब इनके सर से जो है इनके माता पिता का साया उठ गया था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने
अपने बच्चों की तरह जो है इन बच्चों को पालना शुरू किया है। और हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही ये इन बच्चों का ख्याल रखे और हर वो एक चीज़ भिजवाने का काम करते हैं। ये इस परिवार की फ़िलहाल में बड़ी बेटी है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी। रोशनी। अच्छा रोशनी बाबू, आप कॉल किए थे? हाँ जी। अच्छा, कितना दिन पहले लगभग कॉल किए थे? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले कॉल किए थे। तो ये सारा सामान आपकी तरफ से मांग की गई थी? हाँ जी। तो आज मिल गया आपको सारा चीज़? हाँ जी। जो जो चीज़ आपने मांगा था वो सारा मिल गया? हाँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ बाबू? ब्यूटी। ब्यूटी। अच्छा, ये लगातार जो है आज कितनी बार आपके दरवाजे पे ये मदद पहुंची है? 5वीं। इससे पहले भी 4 बार मदद हो चुका है? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ये लगातार जो आपको मदद कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने ओढ़ने, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी को। हाँ जी। अच्छा, ये ब्यूटी है छोटी वाली, है ना? इस घर की छोटी बेटी है कह लीजिए, क्योंकि अब इनसे मतलब ब्यूटी से जो छोटे हैं वो दोनों भाई आप उस तरफ देख पा रहे होंगे, एक बालवीर और एक बालकृष्ण। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ बाबू आपका? बालवीर। आप बालवीर हुए। और आपका नाम बाबू? बालकृष्ण। बालकृष्ण। अच्छा, जो है अब खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं ना होता है? नहीं। हाँ? नहीं। सच में ना? नहीं। अच्छा, आपको? नहीं। सारा चीज़ अब खाना पीना जो भी है समय पे मिलता है ना? हाँ। सब चीज़? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले। इतनी दर्दनाक स्थिति और इतनी भयावह स्थिति इस परिवार की थी कि कोई भी देख के है ना उस समय जो है उनके आंखों में आंसू आ जाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने उन आंसुओं को हरने का काम किया, इनके दुखों को हरने का काम किया और आज उन इनके दुखों को जो है खुशियों में तब्दील किया। और जो आंसू थे उसको इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज खुशी में तब्दील कर दिए हैं। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आपने देखा कि कैसे हर वो एक चीज़ जो इनके तरफ से मांग की गई थी आज यहाँ पे दी गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो है आज लगातार जो है, चाहे वो एमएलए हो, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हर व्यक्ति जो है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो है तारीफ़ कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक छठी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, जहां पूरे महीने भर की जरूरत का सामान एक बार फिर इनके घर तक पहुंचा है। दर्शकों, आपने पिछले लगातार वीडियो में देखा कि किस तरीके से एक ऐसा परिवार जिनमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उन बच्चों के सर से उनके माता पिता का जो साया है वो पूरी तरीके से उठ जाता है। सबसे पहले क्या कुछ यहाँ पे आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, वो आपको मैं दिखाऊं। उससे पहले सामने में आप कैमरे के सामने में जो बैनर देख रहे हैं, बैनर तले कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं, जिस स्लोगन में लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। मतलब कि इस संसार में अगर ऐसे संत ना होते तो पता नहीं इन बच्चों का, वैसे परिवारों का क्या होता। फिलहाल हम अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इससे पहले यहाँ पर ये कितनी बार इस तरह का मदद कर चुके हैं और आज ये कौन सा किस्त यहाँ पर लेके आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजन दास। रंजन जी, आप इससे पहले आपने यहाँ पे कितनी बार मदद की है? ये छठवां किस्त लेके आए हैं। इससे ये छठा किस्त है? इससे पहले 5 बार दिए। इससे पहले 5 बार मदद की जा चुकी है। जी जी जी। गुरु जी की दया से जो भी खाद्य सामग्री है सब लेके आए हैं।
जैसे प्याज हो गया कितना प्याज दे रहे हैं आप? 5 किलो, हाँ, ये आलू हो गया 5 केजी। किलो, ये चावल हो गया 20 किलो, ये आटा, धनिया पाउडर है, चना दाल है, मूंग दाल है, और ये हरी मूंग दाल, ये पीली मूंग दाल है, ये नमक है, ये काले चना है, ये लाल मिर्च है, बेसन है, हल्दी है, ये सरफ है कपड़ा धोने का 1 केजी, नहाने का साबुन है, चीनी है 4 केजी, अचार है, सूखा दूध है, और तेल है 2 किलो। ये जो आज आप खाद्य सामग्री जो यहाँ पे लेके आए हैं, क्या ये सारा जो सामान है इन बच्चों की तरफ से डिमांड की गई थी, मांग की गई थी? जी जी, मांग की गई अच्छा, थी। लगभग कितना दिन पहले आपके तक ये कॉल पहुंचा था? कितना दिन पहले इन बच्चों ने आपके पास कॉल किया था? 2 दिन पहले कॉल किया था, सो हमारा राशन का सामान मतलब खत्म हो गया, तो हम लोग तुरंत ऐसे गुरुजी की दया से लाके इसको ऐसा किए। आप बच्चे जो हैं, आप भाई बहन स्कूल जा रहे हैं अभी? हाँ जी। आपकी पढ़ाई चल रही है ना? हाँ। उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। नहीं। तो अभी आपने सुना यहाँ पे ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये ब्यूटी है, उनके जो है 2 छोटे-छोटे भाई हैं, और ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम ने जिस तरीके से इन बच्चों के जीवन में एक नई रोशनी लाई है, आप यूं ही कह सकते हैं कि इन बच्चों को जीने का एक नया सहारा मिला है। और इसी चीज को संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो पहल है, ये जो मुहिम है, ये विश्व में पहली बार अगर किसी संत ने शुरू किया है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी ऐसे न्यूज बिहार की टीम जब इस अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज करने के लिए पहुंचती है, तो तमाम जो आसपास के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी इस चीज को देखने के लिए यहाँ पे आती है। ब्यूटी, अभी जो है, जो भी खाने पीने की जो चीजें हैं, चाहे वो हर चीज तो आपको यहाँ पे दिया गया। आप ये सच-सच बोलना कैमरा के सामने में, आपको पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं। आप पढ़ रही हो ना अभी? हाँ। किस क्लास में पढ़ रही हो? 5वां। 5वीं में पढ़ रहे हो? हाँ। अच्छा, जैसे क्या अभी ऐसा होता है कि कभी आपको भूखे रहना पड़ता हो? नहीं। नहीं। कितना आपको लग रहा है कि अब जो है, पहले जब आपके सर के ऊपर से जब माता-पिता का साया उठ गया, बहुत आप चिंतित होंगे, कितना परिवर्तन लग रहा है आपको अपने जीवन में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब आप खुश हैं? हाँ। हाँ। इन बच्चों के जो आंखों में आंसू थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन आंखों को खुशियों में तब्दील किया है। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये जो हैं बालवीर हैं, ये बालकृष्ण हैं। बालवीर ही नाम है ना आपका? हाँ। आपका बुआ? बालकृष्ण। बालकृष्ण। कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा लग रहा है। आपको बाबू? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कोटि-कोटि धन्यवाद। कोटि-कोटि धन्यवाद। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्मीद है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की तारीफ हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कार्य ही कुछ ऐसे कर रहे हैं। सेवा का ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक 7वीं बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, जहां पूरे महीने भर की जरूरत का सामान एक बार फिर इनके घर तक पहुंचा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। संत रामपाल जी महाराज जी करुणा के, दया के पात्र, उनकी ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो एक बार फिर से आज डुमैनी गांव में आई हुई है। और यहाँ पे आप मेरे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, उनके जो अनुयायी है, वो आज एक बार फिर इन बच्चों की चेहरे पे खुशियां लाने का काम किए हैं। पिछली बार जब इन बच्चों को जो खाद्य सामग्री दी गई थी, उसकी समाप्ति के बाद, उसके खत्म होने के बाद एक बार फिर वो सारे खाद्य सामग्री, वो सारी जरूरत की चीजें जो इन बच्चों की तरफ से मांगी गई थी, वो लेके आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उनमें से एक बच्चे जो रोशनी कुमारी हैं, फिलहाल उनका अभी शादी कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे मेरे कैमरे के सामने इन 3 मासूम बच्चों को देख सकते हैं, और इन 3 मासूम बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरीके से अपनाया है, वो आज इन बच्चों का वैसे ख्याल रख रहे हैं
जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का रखता है। अब इस घर में ये बड़ी लड़की है और उधर दो छोटे छोटे जो है लड़के वहाँ पे हैं। सबसे पहले इन तीनों बच्चों से आपको हम परिचित करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ बाबू आपका? ब्यूटी। ब्यूटी, अभी कौन सी बहन का आपका शादी हुआ है? रोशनी का। रोशनी का। हाँ। अच्छा, आपने अभी इस घर में यहाँ पे जो 3 भाई बहन अभी आप मौजूद हैं, चूंकि रोशनी का भी शादी हो गया, तो अभी आप वर्तमान में आप ही बड़ी हो दोनों भाई से? हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो आज सारा सामान लेके आए हैं, आपने इन सामान की मांग की थी? हाँ। तो जिन चीजों की आपने मांग की थी, सारा आज आपको मिल गया? हाँ जी। चलिए, उन बच्चों से भी हम मिलते हैं। कई बार आपको मैंने इनका नाम बताया है, फिर से बता दूं आपको। ये बालवीर है और ये बालवीर का छोटा भाई है बालकृष्ण। आप बालवीर है ना? हाँ। और आपका नाम बुआ? बालकृष्ण। बालकृष्ण। आज जो है फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जो भी चीजें आपको खाने पीने की आवश्यक जो सामग्री है, आज आपके दरवाजे पर लेकर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको कैसा लग रहा है बुआ? अच्छा। अच्छा लग रहा है। अच्छा बालकृष्ण, तुम इस घर में सबसे छोटे हो, बताओ अब भी कोई ऐसा दिन होता है जहाँ पे तुम्हें भूखे सोना पड़ता है? नहीं। नहीं ना? खाना पीना सब समय पे मिलता है ना? हाँ। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिक्षा देने की भी बात करते हैं। ये ड्रेस कौन दिलवाए हैं आपको? संत रामपाल महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी। आपको भी ड्रेस मिला है? हाँ। अच्छा, पढ़ाई करने जाते हो आप लोग? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो अभी? चौथा। चौथा में। आप बुआ? दूसरा। दूसरा में। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य भी संत रामपाल जी महाराज जी बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य है। इन बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षित कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां इनकी जो है वो खुशहाल हो सके और खुशहाल जीवन जी सके। हम एक बार फिर से ब्यूटी से जुड़ेंगे। ब्यूटी, एक समय था जब खाने का बहुत दिक्कत होता था, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, जो भी तमाम सामग्री था। संत रामपाल जी महाराज जी जब से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार को गोद लिए हैं, कितना परिवर्तन हुआ है आपके परिवार में? बहुत। बहुत ज्यादा परिवर्तन। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? कोटि कोटि धन्यवाद। ये ब्यूटी है। इन बच्चों से संत रामपाल जी महाराज जी यूँ कहें कि आज ये बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे संत, महान संत को, ऐसे न्यूज टीम का भी नमन है, बार बार जो है प्रणाम करते हैं ऐसे महान संत को जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं और इन बच्चों को जीवन दान देने का काम कर रहे हैं। चलिए अब सीधे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से मिलेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नागेश्वर दास है। नागेश्वर जी, क्या कुछ आज लेके आए हैं इन बच्चों के लिए? विस्तार से एक एक सामान को बताने का काम करें। 15 किलो आटा है, 15 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है और 2 किलो सरसों तेल है, मिर्ची है और ये जो है से चना का बेसन है। ये आपको अन्नपूर्णा वाला, ये आपको नमक है टाटा वाला और ये आपको हरी दाल है और ये आपको ये आपको जो है से मूंग दाल है, ये जो चना दाल है, ये चना है और ये आपको जो है धनिया है और ये अचार है और ये साबुन है और ये हल्दी है और सरफ है। ये संत रामपाल जी महाराज के दया से, उनके आदेशानुसार हम लोग यहाँ सामान लेकर के आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे जिन्होंने बताया कि आज क्या कुछ लेकर यहाँ पे आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक लगातार 8वीं बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है। जैसे ही राशन समाप्त होता है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को इसकी सूचना दी जाती है और सूचना मिलते ही तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, इस मुहिम के तहत इनकी मदद करने के लिए पहुंचते हैं। वो न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न बरसात देखते हैं। जब भी इनको पता चलता है कि फला परिवार में, उस परिवार में ये चीज समाप्त हो गई है, तुरंत वहां पे वो सारी सामग्री को लेके पहुंचते हैं।
दर्शकों, एक बार किसी की मदद कर देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जीवन भर का जिम्मा उठाना, जिम्मेवारी लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता, ये उस महान संत की ही पहचान होती है, या यूं कहें कि खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार ही ऐसे कार्य करते हैं, और वो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हुए हैं। ये जो खाद्य सामग्री या जरूरत की जो सामग्री लेके आए हैं, ये आज कौन सा किस्त आप यहाँ पे लेके पहुंचे हैं? ये 8वां बार लेके आए मालिक की दया से। अच्छा, 8वीं बार? 8वीं बार ये मदद लगातार चल रही है? लगातार चल रही है अच्छा जी। तो इससे पहले इसका मतलब है कि 7 बार मदद की जा चुकी है जी। तो आज आप कौन कौन सा सामान इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, मालिक की दया से 15 किलो आटा है, मूंग दाल है, ये हरा दाल है, हरा मूंग दाल है। हरा मूंग दाल है, जी जी काले चने हैं, जी जी ये चना दाल है, जी जी ये दलिया है, और ये चावल 15 केजी है, और बेसन है, जी जी ये चाय पत्ती है, ये अचार है, 1 केजी टाटा नमक है जी, और ये सूखा दूध है, हल्दी पाउडर है, ये धनिया है, और ये मिर्ची है, और वो जीरा है, और ये कपड़े धोने के ये सर्फ है, और नहाने वाले ये 4 साबुन है। इसके बाद 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है, 2 लीटर तेल है, और ये बच्चे लोग 3 जोड़ी चप्पल है। मतलब ये सारा सामान जो है आज आप इन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जी। अच्छा, ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं? जी जी, मालिक की दया से। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे परिवारों को जीवन दान दिया है जिन परिवारों के लिए हर आशाएं टूट गई थी, जो हर जगह से हार चुके थे, थक चुके थे, उन परिवारों को, वैसे परिवारों की उम्मीदों को जीवित रखने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की है। सोनी से जानते हैं कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य बताएं कि वो 8वीं बार यहाँ पर लेके आए हैं किस्त, ये बात सही है या गलत? नमस्कार जी। नमस्कार। अभी आप हमें ये बताइए कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर आए हैं, ये 8वीं बार सामान लेके आए आपके यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो आपने जिन जिन चीजों की मांग की थी सारा चीज आपको मिल गया? हाँ। अच्छा, ये जो चप्पल के बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी दी गई कि अभी आप लोगों ने बताया कि आप लोगों का चप्पल टूट गया है, हाँ। तो अभी आप लोगों को ये लाके दिया गया है? हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ। मतलब जब आपके माता पिता की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो आप बहुत छोटे छोटे थे। अभी उस समय आपको ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई ऐसे संत आएंगे जो इस तरीके से हमारी मदद करेंगे। आज ये मदद देख के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, अब सहारा मिल रहा है ना? हाँ। अच्छा, सभी लोग खुश हैं? हाँ। अब तो कभी भूखे नहीं सोना पड़ता है। नहीं। तो क्या कहेंगे ऐसे महान संत के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करते हैं। अब इधर बालवीर से भी देखिएगा, ये बालवीर हैं और ये बालकृष्ण है। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा बाबू बालवीर है और ये बालकृष्ण है। आपका नाम बालवीर ही है ना? हाँ। अच्छा, ये जो ड्रेस है ये स्कूल की तरफ से मिला है या संत रामपाल जी महाराज जी दिए हैं? गुरुजी ने अच्छा, गुरुजी दिए हैं ये? हाँ। अच्छा, तो और कॉपी कलम सारा चीज दिए हैं गुरुजी? हाँ। अच्छा, अब जो है ये सारा सामान आपको टाइमली महीने महीने जो है आपके घर पे पहुंच जाता है सारा चीज। कैसा लगता है अब? अच्छा। अच्छा लगता है। अब आप लोग खुश है ना? हाँ। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं? क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छा, तो ये सब कौन मदद कर रहा है आपकी? संत रामपाल महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे उनको? कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ, सुनिए इन बच्चों के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके जुबान पे भी चूंकि ये ऋणी हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की वो जो मुहिम है, इन बच्चों के जीवन को बचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इन बच्चों को एक नया जीवन दिया है संत रामपाल जी महाराज जी। तो निश्चित तौर पे ये बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कहेंगे और वही ये बच्चे कर रहे हैं। आज
यही बच्चे नहीं बल्कि हर व्यक्ति जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार और उनका गुणगान कर रहे हैं। यूं ही पहले लोग कहा करते थे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लेकिन अब लोगों के जुबान पे है कि हारे का सहारा, दुखियों का सहारा संत रामपाल जी महाराज जी हमारा। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी की दयापूर्ण जीवनदायिनी अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या राय हैं? आप अपने महत्वपूर्ण राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं मुकेश, कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ, समस्तीपुर बिहार से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब